हेलो नमस्कार। आज हम आपको हेमियोपैथ के माध्यम से हिल क्रैकिंग, फिंगर क्रैकिंग, लिप्स क्रैकिंग और पूरे शरीर के स्किन का क्रैकिंग की जो भी समस्या है, आज उसी के ट्रीटमेंट यानी उपचार के बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। तो चलिए आज आपको बता दें कि सबसे पहले क्रैकिंग होता क्यों है। तो जब आपके शरीर का ब्लड मोटा हो जाता है यानी कोलेस्ट्रॉल की स्थिति में देखा जाता है, आपके शरीर का ब्लड जो है सो मोबिल आकार का हो जाता है, बहुत से पेशेंटों में देखने को मिलता है। अगर मोटा भी होता है तो उस स्थिति में भी आपका हिल क्रैकिंग निश्चित है, फिंगर क्रैकिंग निश्चित है। दूसरा क्या है कि जब आपके पाँव में गंदे धूल कण का बार बार लगना, उस स्थिति में भी क्रैकिंग का समस्या को देखा जाता है। तीसरा कारण आपको जब ठंडा के समय में, विशेष रूप से ठंडे समय में, उस समय में आपको आपके शरीर का स्किन जो है सो हार्ड हो जाता है यानी कठोर हो जाता है, या जब मार्च से मई जून तक का समय जो होता है, विशेष रूप से मई जून में, वैसे तो 12 महीना क्रैकिंग का समस्या लगा हुआ ही रहता है जिनके शरीर का ब्लड मोटा है, लेकिन विशेष रूप से उस स्थिति में देखा जाता है मार्च से मई तक में कि शरीर का हिल का क्रैकिंग, फिंगर का क्रैकिंग और लिप्स का क्रैकिंग निश्चित होता है। क्रैकिंग तो होता है, उसके बाद उसमें से ब्लड रिसाव शुरू हो जाता है, ये बहुत ही अधिक पेन करना यानी दर्द होना शुरू हो जाता है, जलन भी होता है जो कि बर्दाश्त नहीं होता है। आज चलिए उसी के बारे में हेमियोपैथिक चमत्कारिक दवा का हम आपको प्रयोग बतलाते हैं, जिसका प्रयोग अगर आप क्रैकिंग की अवस्था में करते हैं तो बहुत ही जल्द आप क्योर हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पेट्रोलियम 200 लेकर के 2 बूंद सवेरे और 2 बूंद शाम अगर कुछ दिनों तक आप खाते हैं तो हम समझते हैं कि हिल की क्रैकिंग की समस्या से आपको निजात मिल जाता है। लिप्स के दोनों साइड के क्रैकिंग की समस्या से भी पेट्रोलियम के माध्यम से आप निजात पा जाते हैं। तो पेट्रोलियम आपको किसी भी हेमियोपैथ काउंटर पर जाकर के 30 ml ले लेना है और सुबह शाम खाना है। दूसरा दवा नेट्रम मयूर, अगर लिप्स के मिड पॉइंट पे अगर क्रैकिंग की समस्या यानी फटने की समस्या है तो नेट्रम मयूर 6x 4 टेबलेट सवेरे और 4 टेबलेट शाम आधे कप गुनगुने पानी के साथ अगर कुछ दिनों तक अगर आप खाते हैं तो उससे भी आपको क्रैकिंग की समस्या, मिड पॉइंट की क्रैकिंग की समस्या से आपको निजात मिल जाता है। तीसरी दवा आपको ग्रेफाइटिस 200 लेना है, ये भी आपको 30 ml लेकर के रख लेना है। तो 4 दिन पर 2 बूंद ग्रेफाइटिस 200, 4 दिन पर 2 बार 2 बूंद 1 बार, यानी सप्ताह में 2 बार करके अगर आप खाते हैं कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक तो क्रैकिंग की समस्या से निजात मिल जाता है। चौथा दवा आपको सोडियम 200 ले लेना है, इसलिए ले लेना है कि शरीर के स्किन जो है या हिल क्रैकिंग क्यों नहीं हो, उसमें क्या होता है तो दरार बन ही जाता है, उससे ब्लड जो रिश्ता है और पेन जो करता है, तो उस स्थिति में अगर सोडियम 200 प्रति सप्ताह 2 बूंद अगर आप खाते हैं तो आपको क्रैकिंग की समस्या से पूरी तरह से निजात मिल जाता है। अगर आप इधर उधर का हिल क्रैकिंग का कोई ऑइंटमेंट अगर आप लेते हैं तो तत्काल आपको लाभ मिलता है, फिर अगर आप ऑइंटमेंट छोड़ देते हैं यानी लगाना छोड़ देते हो तो फिर क्रैकिंग की समस्या चालू हो जाता है। तो आप ऐसे ऑइंटमेंट से बचें और हेमियोपैथिक दवा का प्रयोग करें, कुछ दिनों तक करें और अपने को सुरक्षित पाएं। तीसरा क्या है कि आपको घरेलू, आप जानते हैं, आपको बताया गया है कि क्रैकिंग का, हिल क्रैकिंग की समस्या विशेष रूप से जिनके शरीर का ब्लड मोटा हो जाता है उस स्थिति में क्रैक करता है, तो उसके लिए आपको घरेलू कुछ उपाय बतला देते हैं। जैसे आपको आंवले का रस का प्रयोग कुछ दिनों तक अगर आप करते हैं तो आपके शरीर का ब्लड पतला हो जाता है। दूसरा कि अगर आंवले का रस उपलब्ध नहीं हो तो नींबू का रस यानी आप दाल में लेकर के खा लें या नींबू के रस का शिकंजा बना करके पी लें, इससे शरीर का इम्यूनिटी पावर तो स्ट्रांग रहेगा ही, आपके शरीर का ब्लड भी पतला रहेगा।
आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। और जहां जहां क्रैकिंग की समस्या है, आप ग्लिसरीन लेकर के सुबह शाम लगाएं, तो हम समझते हैं कि आपको दोबारा जिंदगी में क्रैकिंग की समस्या पैदा होगा ही नहीं। आपके शरीर का कोई भी स्किन फटेगा ही नहीं, उसमें दरार पड़ेगा ही नहीं। आप स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर आए के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।